हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एसपीटी का करंट अफेयर्स करने वाले हैं। इसमें हम लोग देखेंगे सितंबर 2022 से लेकर के 1 अगस्त 2023 तक के सभी टोटल जो है इसमें 812 एमसीक्यू है। इसको हम लोग जो है 2-3 पार्ट में करने का कोशिश करेंगे। दोस्तों यह वीडियो जो है आपको 69वीं बीपीएससी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है बिहार पुलिस एवं बिहार एसआई के लिए है। साथ ही साथ जितने भी एग्जाम में जो है करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं उन सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आइए दोस्तों हम लोग वीडियो को बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न की तरफ चलेंगे। पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, मेरी माटी मेरा देश अभियान जो है किस मंत्रालय की एक पहल है? तो दोस्तों मेरी माटी मेरा देश अभियान जो है यह आपको जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक पहल है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाले भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाले भारत का पहला राज्य है यह जो आपको राजस्थान बना है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोग प्रश्न क्या देखेंगे 2 में देखिए, सॉरी प्रश्न का 3 में देखिए। प्रश्न का 3 में है आपको, हाल ही में भारत के विपक्षी दलों की पार्टियों ने वर्ष 2024 के चुनाव के लिए किस नाम के एक गठबंधन बनाया है? तो दोस्तों विपक्षी दलों के द्वारा जो है यह मीटिंग जो है 18 जुलाई को जो है बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया था। इसमें जो है विपक्षी दलों के द्वारा जो है इसका नाम जो है इंडिया रखा गया है, जिसका अर्थ होता है भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन होता है। दोस्तों इंग्लिश में बात करें तो इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा। किस भारतीय वैज्ञानिक को एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों यह जो आपको थल पीपल प्रदीप को जो है एनी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हम लोग प्रश्न क्या देखेंगे। प्रश्न क्या 5 में देखिए, 5 में आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर कौन बने हैं? तो दोस्तों इंटरनेशनल क्रिकेट में जो है 500 मैच खेलने वाले जो है 10वें क्रिकेटर जो है यह आपको जो है विराट कोहली बना है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वर्ष 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कार के 69वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो दोस्तों फिल्म फेयर के जो 69वें संस्करण का आयोजन जो है यह आपको जो है गुजरात में किया जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न क्या हम लोग देखेंगे 7 में, इन्वेस्ट इंडिया की नई एमडी एंड सीईओ कौन बनी है? तो दोस्तों इन्वेस्ट इंडिया की नई एमडी एंड सीईओ जो है यह जो आपको नेवुरुपति राय बनी है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों हम लोग बात करेंगे आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए जो है किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो दोस्तों आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप के लिए जो है 2023 के ब्रांड एम्बेसडर ग्रुप में जो है शाहरुख खान को जो है बनाया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शाहरुख खान हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न क्या देखेंगे, अमेरिका के इतिहास में शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो दोस्तों अमेरिका के इतिहास में जो है शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने वाली पहली महिला जो है यह आपको जो है लीजा प्रेनचेटी है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नई दिल्ली में पहले वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों नई दिल्ली में जो है पहले वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन जो है यह आपको जो है मनसुख मांडविया जी के द्वारा किया गया है। यह जो है वर्तमान में जो है अभी स्वास्थ्य मंत्री है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, फ्रांसीसी सरकार द्वारा किस भारतीय संगीतकार को सेलेवियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों यह जो आपको फ्रांसीसी सरकार के द्वारा जो है सेलेवियर अवार्ड दिया गया है। यह जो आपको शशांक सुब्रमण्यम और अरुण साईराम को जो है दोनों को जो है यह अवार्ड दिया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए एवं बी हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये जो आपको विश्व का पहला है जो कि मीथेन ईंधन वाला जो है रॉकेट अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा यह जो आपको चीन के द्वारा जो है मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया गया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोग प्रश्न क्या देखेंगे
हम लोग प्रश्न क्या देखेंगे 13 में, देखिए एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया है? तो दोस्तों यह जो आपको एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन जो है ये आपको श्रीलंका में किया गया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका हो जाएगा। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के संयुक्त विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के संयुक्त विकास के लिए जो है भारत जो है जापान के साथ समझौता किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस राज्य की सरकार ने महिलाओं को प्रतिमाह आर्थिक सहायता देने हेतु गिरिलक्ष्मी नामक योजना शुरू की है? तो दोस्तों गिरिलक्ष्मी नामक योजना जो है यह आपको जो है कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 5600 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो दोस्तों नितिन गडकरी के द्वारा जो है 5600 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की शुरुआत जो है यह जो आपको राजस्थान में किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न क्या हम लोग देखेंगे 17 में, देखिए क्यूएस सर्वश्रेष्ठ छात्र शहर 2024 रैंकिंग में कौन सा भारतीय शहर भारत में शीर्ष स्थान पर है? तो दोस्तों क्यूएस रिपोर्ट के अनुसार जो है सर्वश्रेष्ठ छात्र शहर की बात करेंगे 2024 के में, तो यह जो आपको मुंबई है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा मुंबई हो जाएगा। किस भारतीय कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम में ग्लोबल बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों यूनाइटेड किंगडम में जो है ग्लोबल बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की जो है यह जो आपको टाटा एंड सन्स के द्वारा जो है किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा टाटा एंड सन्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न क्या हम लोग 19 में देखेंगे। देखिए विंबलडन 2023 में जो है महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों विंबलडन 2023 में जो है महिला एकल का खिताब जो है यह जो आपको मार्केटा बोड्रासोवा जीता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जुलाई 2019 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो दोस्तों यदि हम लोग बात करेंगे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी आईसीएआर की स्थापना की बात करेंगे तो इसकी स्थापना जो आपको 16 जुलाई 1929 ईस्वी को जो है हुआ था। दोस्तों इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली है। यदि इसके अध्यक्ष की बात करेंगे तो इसका अध्यक्ष जो है वर्तमान में बी नीरज प्रभाकर है। इसकी फुल फॉर्म की बात करेंगे आईसीआर की, तो दोस्तों इसका जो था इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसकी स्थापना जो है 1929 में हुआ था, तो उस हिसाब से जो है इसका जो है 95वां स्थापना दिवस जो है 2023 में मनाया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, विंबलडन 2023 में जो है पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों विंबलडन 2023 का जो है पुरुष एकल का खिताब जो है यह जो आपको कार्लोस अल्कराज जीता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन टाइटल जीता है? तो दोस्तों कनाडा ओपन टाइटल जो है यह जो आपको लक्ष्य सेन जीता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए जो है एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए जो भारत और जापान के बीच समझौता हुआ है, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा जापान हो जाएगा। भारत की जो है G20 अध्यक्षता के तहत जो तीसरी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहां हुई है? तो दोस्तों G20 अध्यक्षता की जो है तीसरी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन जो है यह जो आपको केवड़िया गुजरात में हुआ है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हंगरी में सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो दोस्तों हंगरी में आयोजित ग्रैंड मास्टर सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट जो है ये आपको जो है आर प्रज्ञानंदा जीता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की है? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश के द्वारा जो है सशक्त महिला ऋण योजना शुरू किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हाल ही में तीरकर नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक कौन बन गए हैं? तो दोस्तों यह जो आपको अंशुमन झिंगरान जो है यह जो आपको नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक बन गए हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अमृत महोत्सव एफडी योजना की शुरुआत किस बैंक के द्वारा किया गया है? तो दोस्तों अमृत महोत्सव एफडी योजना की शुरुआत जो है यह जो आपको आईडीबीआई बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
हम लोग प्रश्न क्या देखेंगे 29 में देखिए, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है यह जो आपको 18 जुलाई को मनाया जाता है। उसके बाद देखिए, पीएम मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री को जो है हाल फिलहाल में जो है फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान जो है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। तो यह आपको फ्रांस के द्वारा जो है सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपको अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस जो है यह जो आपको 12 जुलाई को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हम लोग प्रश्न क्या देखेंगे 32 में देखिए, किस महिला क्रिकेटर को जो है जून 2023 के लिए जो है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो दोस्तों यह जो आपको जून 2023 की बात की जा रही है, तो जून 2023 में जो है यह जो आपको एस्ले गार्डनर जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर जो है, इन्हें जो है जून 2023 का जो है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न क्या हम लोग देखेंगे, प्रश्न क्या देखिए 2 जुलाई को नबार्ड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो दोस्तों हम लोग नबार्ड की बात करेंगे तो नबार्ड की स्थापना जो है ये इसकी स्थापना जो आपको 12 जुलाई को जो है 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुआ था। 12 जुलाई 1982 ईस्वी को जो है हुआ था। तो इस हिसाब से इसका स्थापना दिवस जो है यह जो आपको इसका 42वां स्थापना दिवस है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है? तो दोस्तों हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार जो है भारतीय पासपोर्ट की रैंक जो है यह आपको जो है 80वां है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न क्या हम लोग देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शन 2023 का आयोजन किस देश में अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो दोस्तों इसका आयोजन जो है अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शन का 2023 का आयोजन जो है दक्षिण कोरिया में किया जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ नई पीढ़ी के सैन्य उपकरण विकसित करने के लिए जो है समझौता किया है? तो दोस्तों भारत जो है फ्रांस के साथ जो है नई पीढ़ी के सैन्य उपकरण विकसित करने के लिए जो है फ्रांस के साथ समझौता किया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न क्या हम लोग देखेंगे 37 में देखिए विलियमडन ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहली गैर वरीयता प्राप्त महिला खिलाड़ी कौन है? तो दोस्तों विलियमडन ग्रैंड स्लैम जीतने वाले जो है पहली गैर वरीयता प्राप्त महिला खिलाड़ी कौन है? तो दोस्तों यह आपको जो है यह आपको मार्केटा बेटक्रेटोसोवा बनी है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, हाल ही में पीएम मोदी ने वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उद्घाटन किया है। यह किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो दोस्तों बात की जा रही है कि वीर सावरकर जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों यह आपको जो है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में जो है यह जो है स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न क्या हम लोग देखेंगे, हाल ही में तीसरा G20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में जो है तीसरा G20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर की बैठक का आयोजन जो है यह आयोजन जो है गांधीनगर गुजरात में किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस राज्य ने हाल ही में जो है चाचिन ग्राजिंग उत्सव मनाया है? तो दोस्तों यह जो आपको चाचिन ग्राजिंग उत्सव जो है यह जो आपको अरुणाचल प्रदेश के द्वारा मनाया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चाचिन ग्राजिंग उत्सव जो है अरुणाचल प्रदेश के द्वारा मनाया गया है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न क्या हम लोग देखेंगे, किस पुरुष क्रिकेटर को जून 2023 के लिए जो है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो दोस्तों यह जो आपको जून 2023 की बात की जा रही है, तो जून 2023 में जो है बानिदू हंसरंगा को जो है यह जो कि श्रीलंका के प्लेयर है, इन्हें जो है जून 2023 का जो है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। युवा वर्ल्ड तीर अंदाजी चैंपियन की रिकर्व वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्तों युवा वर्ल्ड तीर अंदाजी चैंपियनशिप में जो है यह जो आपको पार्थ शालुखे जो है इन्हें जो है स्वर्ण पदक जीता है तीरंदाजी में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपको विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है यह आपको जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष जो है यह आप जो है के राजा रमन बने हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हम लोग प्रश्न क्या देखेंगे, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण के आयोग के नए अध्यक्ष जो है यह जस्टिस एपी शाही बनी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों मोबाइल दोस्त ऐप जो है यह जो आपको जम्मू कश्मीर के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए कितने राफेल लड़ाकू विमान खरीद को मंजूरी दी है? तो दोस्तों रक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है 26 राफेल और खरीदने के जो है मंजूरी दी है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 26 हो जाएगा। पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय ने रजत पदक जीता है? तो दोस्तों बात की जा रही है पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का जो है रजत पदक जो है किसने जीता है? तो यह आपको जो है निषाद कुमार जीता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न क्या हम लोग देखेंगे 49 में देखिए, किसे हाल ही में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? तो दोस्तों यह जो आपको गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 जो है यह आपको जो है अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को जो है प्रदान किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए वैश्विक खाद्य नियामक शिखर किस शहर में आयोजित की गई है? तो दोस्तों यहाँ जो आपको वैश्विक खाद्य नियामक शिखर किस शहर में आयोजित हुई है? तो यह जो आपको दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जेनरेटिव एआई टूल्स लॉन्च किया है? तो दोस्तों यह जो आपको सिंपलीफाई कंपनी के द्वारा जो है पहला जेनरेटिव एआई टूल्स लॉन्च किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा। भारतीय ओलंपिक संघ ने किस रेसलर को एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट दे दी है? तो दोस्तों भारतीय ओलंपिक संघ के यह जो आपको बजरंग पुनिया को जो है रेसलर को एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट दे दी गई है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न क्या हम लोग देखेंगे 53, ऑस्ट्रेलिया के किस शहर ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी न करने का फैसला लिया है? तो दोस्तों यह जो आपको ऑस्ट्रेलिया का जो है यह जो आपको ऑस्ट्रेलिया का जो है यह आपको देखिए ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यह जो आपको कॉमनवेल्थ गेम्स जो है यह आपको विक्टोरिया में होना था, जो कि मेजबानी न करने का फैसला लिया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, सुधार लीजिएगा। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात सूचकांक 2022 के तीसरे संस्करण में पहाड़ी या हिमालयी राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान जो है प्राप्त किया है? तो यह जो आपको उत्तराखंड जो है प्राप्त किया है, शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में जो है उत्तराखंड जो है शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपको लुधियाना में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों बात की जा रही है कि लुधियाना में जो है भारत के नए राजदूत के रूप में जो है देवेश उत्तम को जो है नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एडीबी ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? तो दोस्तों एडीबी के द्वारा जो है चालू वित्त वर्ष के लिए जो है भारत की वृद्धि दर का अनुमान जो है ये आपको 6.4% रखा है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाल ही में किस भारतीय राज्य में हरेला पर्व आयोजित किया गया है? तो दोस्तों हरेला पर्व जो है यह जो आपको उत्तराखंड में आयोजित किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नेमोडिक एलिफेंट में भाग लिया है? तो दोस्तों भारत किस देश के सैन्य अभ्यास के साथ जो है नोमोडिक एलिफेंट में भाग लिया है? तो यह जो आपको भारत और मंगोलिया के बीच जो है
यह सैन्य अभ्यास जो नवोलिक एलिफेंट 2023 हुआ है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप में किसने कांस्य पदक जीता है? तो दोस्तों यह जो आपको ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप में जो है कांस्य पदक जो है, यह जो आपको पृथ्वीराज टोडीमन जीता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज टोडीमन हो जाएगा। किसने हाल ही में नेशनल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है? तो दोस्तों यह जो आपको नेशनल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स जो है, यह जो आपको नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपको प्रश्न क्या देखिए 61 में देखेंगे हम लोग। 61 में देखिए, हाल ही में किस खेल से संबंधित बांग्लादेश खिलाड़ी तमीम इकबाल ने अंतरराष्ट्रीय खेलों से जो है संन्यास ले लिया है? तो तमीम इकबाल जो है कि जो कि बांग्लादेश के खिलाड़ी है, यह जो आपको क्रिकेट के खिलाड़ी थे जिन्होंने संन्यास ले लिया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एशियाई एथलेटिक्स संघ ने किसी सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों यह जो आपको एशियाई एथलेटिक्स संघ के द्वारा जो है भारतीय एथलेटिक्स संघ को जो है एशियाई एथलेटिक्स संघ ने किसे सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ के पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो दोस्तों ये आपको जो है भारतीय एथलेटिक्स महासंघ को जो है सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न क्या देखिए, लॉर्ड हनुमान को किस चैंपियनशिप का जो है आधिकारिक शुभांकर घोषित किया है? तो दोस्तों लॉर्ड हनुमान को जो है यह जो आपको एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का जो है आधिकारिक शुभांकर घोषित किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत ने किस देश के साथ रुपये में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? तो दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच जो है रुपये में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की गई है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत को 163 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में जो है भारत को जो है 163 देश में जो है 126वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संघाई सहयोग संगठन SCO का 9वां अस्थायी सदस्य कौन बना है? तो दोस्तों संघाई सहयोग संगठन का जो है SCO का 9वां सदस्य जो है यह आपको ईरान बना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ईरान हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपको किस शहर में भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च की गई है? तो दोस्तों यह चेन्नई में जो है भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च की गई है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस पुरुष फुटबॉल टीम ने सेफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो दोस्तों बात की जा रही है कि सेफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो यह जो है भारत जीता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत हो जाएगा। देखिए G20 कल्चरल वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो दोस्तों G20 कल्चरल वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन जो है यह जो आपको हम्पी में किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हम्पी हो जाएगा। FIH फीच हॉकी प्रो लीग 2022-23 सीजन का चैंपियन कौन बना है? तो दोस्तों FIH प्रो लीग 2022-23 का जो है सीजन का चैंपियन जो है ये आपको नीदरलैंड बना है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, RBI ने किस कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? तो दोस्तों RBI के द्वारा जो है यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का जो है लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत ने इलेक्ट्रोल कॉर्पोरेशन के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों भारत के द्वारा जो है इलेक्ट्रोल कॉर्पोरेशन के लिए जो है यह जो आपको अर्जेंटीना के साथ जो है समझौता किया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, उबिनास ज्वालामुखी किस देश में है जिसके चलते वहां आपातकाल की घोषणा की गई है? तो दोस्तों उबिनास ज्वालामुखी जो है यह जो आपको पेरू में है जहां जो है आपातकाल की घोषणा की गई है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस मंत्रालय ने GIM पोर्टल के माध्यम से खरीद बिक्री के लिए जो है बेस्ट एंगेजमेंट का अवार्ड जीता है? तो दोस्तों यह जो आपको कोयला मंत्रालय के द्वारा जो है यह अवार्ड जीता गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अनुभवी कलाकारों
को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए संस्कृत मंत्रालय ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों अनुभवी कलाकारों को जो है वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जो है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जो है केनरा बैंक से जो है समझौता किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रतिवर्ष जो है 1 जुलाई को जो है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। यह जो आपको विधान चंद्र राय के जो है जन्मदिन पे मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, किस टीम ने एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो दोस्तों भारत की टीम जो है यह जो आपको एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विश्व क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट मैच खेलने वाले प्रथम गेंदबाज कौन बने हैं? तो दोस्तों बात की जा रही है कि विश्व क्रिकेट में जो है लगातार 100 टेस्ट मैच खेलने वाले प्रथम गेंदबाज कौन बने हैं? तो यह जो आपको प्रथम गेंदबाज जो है यह आपको जो है नाथन लियोन जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है यह बना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, किस देश ने बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने के लिए जो है आपातकाल की घोषणा की है? तो दोस्तों यह आपको जो है नाइजीरिया के द्वारा जो है बढ़ती खाद्य की कीमतों से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा की गई है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा नाइजीरिया हो जाएगा। आईआईटी दिल्ली किस शहर में अपना पहला ग्लोबल कैंपस खोलने जा रहा है? तो दोस्तों आईआईटी दिल्ली के द्वारा जो है यह जो आपको आविधाबू में जो है पहला ग्लोबल कैंपस खोलने जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है भारत के बाहर पहले आईआईटी परिसर की स्थापना किस देश में की जाएगी? तो दोस्तों भारत के बाहर जो है पहले आईआईटी परिसर की स्थापना जो है यह आपको जो है तांजानिया में की जाएगी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विश्व तीर अंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में जूनियर मिश्रित टीम कंपाउंड का स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो दोस्तों यह जो आपको विश्व तीर अंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 का जो है जूनियर मिश्रित कंपाउंड का स्वर्ण पदक जो है यह जो आपको प्रियांश और अवनीत कौर जीता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, AIFA पुरुष प्लेयर ऑफ ईयर 2023 किसे नामित किया गया है? तो दोस्तों AIFF पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर से 2023 से जो है यह आपको जो है लालियान जुआला चांगते को जो है यह सम्मान से नामित किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार जो है दुनिया के सबसे शांतिपूर्ण देश कौन है? तो दोस्तों दुनिया के सबसे शांति देश की बात की जाए तो यह जो आपको आइसलैंड है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुष की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों बात की जा रही है कि राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप पुरुष के 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो यह जो आपको आर्यन मेहरा जीता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी। देखिए दोस्तों, चर्चित नामदा कला का संबंध किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश है? तो नामदा कला का संबंध जो है यह जो आपको जम्मू कश्मीर से है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में एस फांगनून कोन्यत को जो है राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अडानी समूह में कहां भारत की पहली अंतरराष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की गई है? तो दोस्तों अडानी समूह के द्वारा जो है झारखंड में जो है भारत की पहली अंतरराष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाल ही में लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन में प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? दोस्तों चंद्रयान 3 के जो है प्रोजेक्ट डायरेक्टर की बात की जा रही है, कौन थे? तो दोस्तों इसका जो है प्रोजेक्ट 3 का डायरेक्टर जो है पी बीरामुथुवेल था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए किस राज्य में नामांकन किया है? तो दोस्तों एस जयशंकर जो कि वर्तमान में विदेश मंत्री है, इन्होंने जो है राज्यसभा चुनाव के लिए जो है गुजरात में जो है नामांकन करवाया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न क्या देखेंगे 91 देखिए, इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन है? तो दोस्तों यह जो आपको चेन्नई सुपर किंग जो है
यह सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस देश में जो है गुइलेन बेरे सिंड्रोम की घोषणा की गई है? तो दोस्तों यह जो आपको पेरू में जो है गुइलेन बेरे सिंड्रोम की घोषणा की गई है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो दोस्तों वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट वर्ल्ड कप में जो है किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीती है? तो दोस्तों यह जो आपको रुद्रांश खंडेलवाला जो है जीती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो दोस्तों संघाई सहयोग संगठन का 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है यह भारत की अध्यक्षता में किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हम लोग प्रश्न का देखेंगे 95। देखिए 95 में आपको भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो दोस्तों उमा छेत्री जो है, जो कि असम की पहली महिला खिलाड़ी है, जो कि भारतीय महिला टीम में जो है जगह बनाई है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में किस तैराक ने बैक स्ट्रोक स्पर्धा में नया रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों यह आपको जो है माना पटेल जो है बैक स्ट्रोक स्पर्धा में जो है नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 का टाइटल किस देश जीता है? तो दोस्तों साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन 2023 का जो है यह टाइटल जो है भारत जीता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में जो है अजीत अगरकर को जो है नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, डीसीजीए ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो दोस्तों यह जो आपको EAAS के द्वारा जो है यह समझौता किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों हम लोग बात करेंगे 100 नंबर प्रश्न की। नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस को किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों यह जो आपको नई दिल्ली में जो है भारत 6G अलायंस को जो है यह जो आपको अश्विनी वैष्णव के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में जो है 146 देशों की सूची में भारत को जो है कौन सा स्थान जो है मिला है? तो दोस्तों बात की जा रही है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक पूछी जा रही है। तो इसको जो है 127वां रैंक जो है मिला है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों बात करेंगे 102 नंबर प्रश्न में। देखिए 200 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? तो दोस्तों यह जो आपको क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है, जो कि 200 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले फुटबॉलर बने हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न क्या हम लोग देखेंगे 103 हो जाएगा। देखिए हाल ही में एशियन कबड्डी चैंपियनशिप पदक जीतने वाले पहली भारतीय तलवारबाज कौन बनी है? तो दोस्तों बात की जा रही है कि हाल ही में जो है एशियन चैंपियनशिप पदक जीतने वाले पहली भारतीय तलवारबाज कौन बनी है? तो यह जो आपको भवानी देवी बनी है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस खिलाड़ी ने हाल ही में कैनेडियन ग्रैंड पिक्स का खिताब जीता है? तो दोस्तों बात की जा रही है कि कैनेडियन ग्रैंड पिक्स का खिताब किसने जीता है? तो यह जो आपको मैक्स वर्स्टैपन जीता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत ने हाल ही में किस देश को INS किरपान उपहार में दिया है? तो दोस्तों भारत के द्वारा जो है वियतनाम को जो है INS किरपान जो है उपहार में दिया गया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सेफ चैंपियनशिप 2023 में भारतीय फुटबॉल टीम के कैप्टन सुनील छेत्री ने हैट्रिक गोल कर पाकिस्तान को जो है 4-0 से पराजित किया है। बताएं कि इस वर्ष इस प्रतियोगिता का कौन सा संस्करण था? तो दोस्तों बात की जा रही है कि सेफ चैंपियनशिप प्रतियोगिता किसने जीता है? तो यह जो आपको भारत जो है पाकिस्तान को हरा कर जीता है। यह जो है
इस प्रतियोगिता का जो है 14वां संस्करण था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न क्या हम लोग देखेंगे, 21 जून 2023 को दुनिया भर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। तो दोस्तों 21 जून 2023 को जो है दुनिया भर में जो है 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाल ही में कौन अमेरिका में पहली मुस्लिम महिला फेडरल जज बनी है। तो दोस्तों बात की जा रही है अमेरिका में जो है पहली महिला मुस्लिम फेडरल जज कौन बनी है। तो यह जो आपको नुसरत चौधरी बनी है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा नुसरत चौधरी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 प्रतियोगिता में एकल स्पर्धा में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता है। तो दोस्तों कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 की प्रतियोगिता में जो है प्रमोद भगत जो है यह जो आपको रजत पदक जीता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा रजत पदक हो जाएगा। किसे हाल ही में जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों सलमान रुश्दी को जो है जर्मन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यूरोपीय चैंपियनशिप या यूरो 2024 का आयोजन अगले वर्ष कहां किया जाएगा, जिसको लेकर हाल ही में शिवांकर टेडी बियर का अनावरण किया गया है। दोस्तों बात की जा रही है कि यूरोपियन चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहां किया जाएगा। तो इसका आयोजन जो है आपको जर्मनी में जो है किया जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या रखा है। तो दोस्तों इसका नाम जो है पीएम मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी इसका जो है नया नाम कर दिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपको हाल ही में भारत के किस राज्य में जो है गेको मिजोरमा मिंस नामक उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति खोजी गई है। तो दोस्तों गेको मिजोरमा मेनिसिस जो है यह प्रजाति जो है जो कि छिपकली की प्रजाति इसका खोज है मिजोरम में किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाल ही में किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी नाहिदा खान ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो दोस्तों नाहिदा खान जो है यह पाकिस्तान की खिलाड़ी है जो कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपको किस देश ने हाल ही में फुटबॉल का हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीता है। तो दोस्तों हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 जो है यह जो आपको भारत जीता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको भारत हो जाएगा। स्पेस एक्स ने किस देश के लिए जो है सेटेरिया वन नामक जो है संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है। तो दोस्तों यह जो आपको इंडोनेशिया का जो है सेटेरिया वन जो है संचार उपग्रह है जो कि स्पेस एक्स के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हो दोस्तों, भारत के किस राज्य में 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया जाएगा। तो इसका आयोजन जो है 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन जो है यह आपको जो है गोवा में किया जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गोवा हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य में पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी हस्तियों को 10,000 रुपया मासिक पेंशन देने की घोषणा की है। तो दोस्तों यह घोषणा जो आपको हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हाल ही में किस महिला खिलाड़ी को मई 2023 के लिए जो है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है। तो दोस्तों बात की जा रही है कि मई 2023 का जो है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान किसे प्रदान किया गया है। तो यह जो आपको थापाचा पुथाबुक जो कि थाईलैंड के प्लेयर है इनको जो है मई 2023 का जो है आईसीसी प्लेयर ऑफ द सम्मान से सम्मानित किया गया है। उसके बाद देखिए वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों यह आपको गीता प्रेस को जो है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है इसे जो है गांधी शांति पुरस्कार का सम्मान से सम्मानित किया गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश का जो है 7वां टाइगर रिजर्व कौन बना है। तो मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व जो है यह जो आपको वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व बना है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी ने इंडोनेशिया ओपन 2023 में मेंस डबल का
कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज जो है इंडोनेशिया ओपन 2023 में मेंस डबल में कौन सा खिताब जीता है? तो यह आपको जो है स्वर्ण पदक जीता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न क्या हम लोग 123 में देखेंगे, किस देश की टीम ने स्क्वैश विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? तो दोस्तों स्क्वैश विश्व कप 2023 का खिताब जो है यह जो आपको मिस्र जीता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन में महिला एकल का खिताब जीता है? तो दोस्तों फ्रेंच ओपन 2023 में जो है महिला एकल का खिताब जो है यह आपको इगा स्वियातेक जीती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हाल ही में भारत और किस देश के बीच बिजली निर्यात पर समझौता किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में जो है भारत और नेपाल के बीच जो है बिजली निर्यात पर समझौता किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस देश की सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के लिए जो है वैश्विक योग एट ऑफिस चेयर नामक एक पहल शुरू की है? तो दोस्तों यह भारत के द्वारा जो है यह पहल जो आपको शुरू किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार किस देश ने वृद्धि की है? तो दोस्तों सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार जो है विश्व भर में जो है सबसे ज्यादा परमाणु हथियार जो है यह जो आपको चीन वृद्धि की है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पहले हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कैपिटल हिल में किया गया है। दोस्तों बताएं कि यह कहाँ अवस्थित है? तो कैपिटल हिल जो है यह आपको अमेरिका में अवस्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए किस राज्य की सुंदर इमारतों और संरचनाओं के लिए उसे अंतरराष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो दोस्तों सुंदर इमारत और संरचनाओं के लिए जो है अंतरराष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार जो है यह जो आपको तेलंगाना को चुना गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना हो जाएगा। किस राज्य ने हाल ही में जो है अरुण पोल नामक ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों अरुण पोल नामक ऐप जो है यह आपको अरुणाचल प्रदेश के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है किस राज्य में हाल ही में बिहू को उत्सव मनाया गया है? तो दोस्तों बिहू को उत्सव जो है यह आपको जो है अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। उसके बाद देखिए किस भारतीय अमेरिकी को महिला संबंधी मुद्दों के लिए जो है राजदूत नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये आपको जो है गीता राव गुप्ता को जो है भारतीय अमेरिकी को महिलाओं संबंधी मुद्दों के लिए जो है राजदूत नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न क्या हम लोग देखेंगे 133 में देखिए, हाल ही में खबरों में रहा रज महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों रज महोत्सव जो है यह आपको जो है ओडिशा में मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, किस रेलवे को हाल ही में ईट राइट स्टेशन के परमानन से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों यह जो आपको गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को जो है हाल ही में ईट राइट स्टेशन का परमानन से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान के किस शहर में सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन शुरू की गई है? तो दोस्तों यह आपको जो है उदयपुर में शुरू किया गया है। सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन जो है यह आपको उदयपुर में संचालित किया गया है। उसके बाद देखिए किसने हाल ही में वर्ष 2023 का जो है इकबाल मसीहा पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों ललिता नटराजन जो है इकबाल मसीहा पुरस्कार 2023 का जीता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में पूर्वोत्तर में कहां पर अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो है पूर्वोत्तर में जो है यह जो आपको कोहिमा नागालैंड में जो है क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा विश्वविद्यालय 2023-24 शैक्षणिक सत्र में हिंदू अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा? तो दोस्तों दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा जो है 2023-24 में जो है हिंदू अध्ययन केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपको कौन सा राज्य हाल ही में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में शीर्ष पर पहुंच गया है? तो दोस्तों पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में बात करेंगे तो गुजरात जो है शीर्ष पर पहुंच गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाल ही में एडीबी और भारत ने
किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए जो है 130 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों एडीबी ने भारत के किस राज्य में जो है बागवानी को बढ़ावा देने के लिए जो है 130 मिलियन डॉलर ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह जो आपको हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, किस देश ने हाल में भारतीय पत्रकारों को देश छोड़ने का आदेश दिया है? तो दोस्तों यह चाइना के द्वारा जो है भारतीय पत्रकारों को जो है देश छोड़ने का आदेश दे दिया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाल ही में किस शहर की पुलिस ने 14 जून 2023 को जो है नो हॉर्निंग डे घोषित किया है? तो दोस्तों यह आपको जो है नो हॉर्निंग डे के घोषित जो है यह आपको जो है मुंबई पुलिस के द्वारा किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर पहुंच गया है? तो दोस्तों भारत जो है डिजिटल मामले में जो है भुगतान के मामले में जो है शीर्ष पर पहुंच गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहां पर दुनिया में, यहाँ कहां पर हो जाएगा, कहां पर दुनिया के गुप्तचर प्रमुख, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, कहां पर दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक आयोजित की है? अर्थात कहने का मतलब हुआ कि दुनिया का जो है गुप्तचर प्रमुख की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो है आपको सिंगापुर में किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सिंगापुर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, खबरों में रहा आमचंग वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आमचंग वन्यजीव अभ्यारण्य जो है यह आपको जो है असम में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए हाल ही में आयोजित एशियन U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों एशियन U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में जो है पदक तालिका में जो है भारत को जो है तीसरे स्थान प्राप्त हुआ है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, महिला जूनियर एशिया कप हॉकी का खिताब किसने जीता है? बात की जा रही है महिला जूनियर एशिया कप हॉकी का खिताब किसने जीता है? तो यह जो आपको भारत जीता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा देश हाल ही में भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है? तो दोस्तों यह जो आपको UAE जो है भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हाल ही में टेनिस के इतिहास में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो दोस्तों यह जो आपको नोवाक जोकोविच है जो कि ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी बन गए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए ट्विटर पर जो है 2.5 करोड़ फॉलोअर्स वाले देश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों यह जो आपको यूपी के जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों थोड़ा सा हम लोग पानी पी लेते हैं। देखिए 151 नंबर प्रश्न है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो कि मुंबई में स्थित है, ने हाल ही में किस नाम से जो है एक कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो दोस्तों यह जो आपको विज्ञानी विदुषी के नाम से जो है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के द्वारा जो है एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है जिसका नाम जो है विज्ञानी विदुषी रखा गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हम लोग प्रश्न क्या देखेंगे 152 देखेंगे। भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्यूवेरियन का 12वां संस्करण कहां शुरू हुआ है? तो दोस्तों भारत और मालदीव के बीच जो है एक्स एक्यूवेरियन 12वां संस्करण जो है यह जो आपको चौबटिया में जो है शुरू किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हाल ही में 1 लाख रुपये प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाले पहला भारतीय स्टॉक एक्सचेंज कौन बना है? तो दोस्तों यह प्रश्न है कि हाल ही में 1 लाख रुपये प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाले पहला भारतीय स्टॉक एक्सचेंज कौन बना है? तो यह जो आपको
ज्ञान गंगा बना है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो है पहली गोलमेज संयुक्त बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित हुई है? तो दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो है पहली गोलमेज संयुक्त बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित हुई है? तो यह जो है इसका आयोजन जो है आपको नई दिल्ली में हुआ है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपको स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरमेंट 2023 इन फिगर्स रिपोर्ट में पर्यावरण के क्षेत्र में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों प्रश्न है आपकी स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरमेंट 2023 इन फिगर्स रिपोर्ट में जो है पर्यावरण के क्षेत्र में जो है पहला स्थान जो है आपको यह आपको तेलंगाना को जो है प्राप्त हुआ है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना हो जाएगा। किसे हाल ही में भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब मिला है? तो दोस्तों यह जो आपको 156 प्रश्न में देखिए कि भारत का जो है सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब जो है यह आपको जो टाटा ग्रुप को मिला है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हाल ही में जारी 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 के तहत बड़े राज्यों में पहला स्थान किस राज्य को मिला है? दोस्तों 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 के तहत जो है बड़े राज्यों में पहला स्थान जो है केरल को मिला है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा केरल हो जाएगा। सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत किनके द्वारा किया गया है? तो इसकी शुरुआत जो है आपको यह पुरुषोत्तम रूपोला जी के द्वारा किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला देश का पहला राज्य यूटी कौन बना है? तो दोस्तों जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला देश का पहला राज्य यूटी जो है यह जो आपको जम्मू कश्मीर बना है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाल ही में किसके द्वारा जो है सस्टेनेबल ग्रीन एयरपोर्ट मिशन लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों सस्टेनेबल ग्रीन एयरपोर्ट मिशन जो है यह जो आपको भारतीय विमानन पत्तनम प्राधिकरण के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, किसके द्वारा हाल ही में जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो दोस्तों जूली लद्दाख नामक जो है आउटरीच कार्यक्रम जो है यह जो आपको नौसेना के द्वारा जो है शुरू किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 का जो है पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो दोस्तों यह जो आपको नोवाक जोकोविच जो है जीता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग प्रश्न का 63 में देखिए, हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो दोस्तों क्रिकेट टीम जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जो है यह जो आपको ऑस्ट्रेलिया जीता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कौन सा भारतीय राज्य हाल ही में खुद की इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो यह जो आपको केरल जो है भारत का पहला राज्य बन गया है जो कि खुद का इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 की राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क में किसे ओवरऑल रैंकिंग में पहला स्थान मिला है? तो दोस्तों ओवरऑल रैंकिंग की बात करेंगे तो आईआईटी मद्रास को जो है प्रथम स्थान मिला है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महाराष्ट्र राज्य के किस जिले का नाम बदलकर जो है अहिल्याबाई होलकर नगर रख दिया गया है? तो दोस्तों अहिल्याबाई होलकर जो है यह आपको जो है कोल्हारपुर का नाम जो है बदल करके जो है अहिल्याबाई होलकर स्टेशन नाम रख दिया गया है। सॉरी एक मिनट, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको अहमदनगर का नाम जो है अहिल्याबाई होलकर रखा है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपको विश्व मौसम विज्ञान संगठन की प्रथम महिला महासचिव कौन बनी है? तो दोस्तों विश्व मौसम विज्ञान संगठन की जो है प्रथम महिला महासचिव जो है यह जो आपको सेलेस्ट साउले बनी है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
दोस्तों मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जो है यह जो आपको भारत जीता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, पुणे महाराष्ट्र में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालिका प्रतियोगिता में बिहार किस टीम को फाइनल में हराकर चैंपियन बना है? तो दोस्तों यह क्वेश्चन जो है बिहार के दृष्टिकोण से काफी इंपोर्टेंट है। देखिए पुणे महाराष्ट्र में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता में बिहार किस टीम को फाइनल में हराकर चैंपियन बना है? तो यह जो आपको बिहार जो है राजस्थान की टीम को जो है हराकर जो है चैंपियन बना है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए भारत की जो है G20 अध्यक्षता के तहत 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो दोस्तों बात की जा रही है कि 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन जो आपको भोपाल में किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न का हम लोग 171 में देखेंगे, हाल ही में G20 डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? दोस्तों बात की जा रही है कि G20 की डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक का आयोजन जो है इसका आयोजन जो आपको पुणे में किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए हाल ही में महिला T20 शिखर सम्मेलन का आयोजन तमिलनाडु के किस शहर में हुआ है? तो दोस्तों महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है तमिलनाडु के जो है महाबलीपुरम में किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, किस देश में एशिया कप 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो एशिया कप 2023 का आयोजन जो है इसका आयोजन जो है पाकिस्तान एवं श्रीलंका में जो है किया जाना था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए हाल ही में आयोजित चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में जो है सर्वश्रेष्ठ राज्य की सूची में जो है प्रथम राज्य जो है आपको मध्य प्रदेश है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न के हम लोग 75 देखेंगे, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम बदलकर सुधारगिरी किया है? तो दोस्तों यह जो आपको उत्तर प्रदेश के द्वारा जो है जेलों का नाम को सुधार करके जो है सुधारगिरी कर दिया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश होगा। उसके बाद देखिए कौन सा राज्य हाल ही में धर्मांतरण विरोधी कानून को समाप्त करेगा? तो दोस्तों यह जो आपको 176 नंबर प्रश्न जो है यह जो आपको कर्नाटक के द्वारा जो है धर्मांतरण विरोधी कानून को जो है समाप्त करेगी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, किसने हाल ही में एलिजाबेथ लेगफोर्ड पुरस्कार जीता है? तो यह जो आपको रामचंद्र गुहा जी जो है एलिजाबेथ लेगफोर्ड पुरस्कार जीता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ब्रिटेन के वरिष्ठ राजनीतिक जीन मेरियट को किस देश में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों ब्रिटेन के वरिष्ठ राजनयिक जीन मेरियट को किस देश में पहली महिला राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो यह जो आपको पाकिस्तान में जो है पाकिस्तान के राजदूत के रूप में जो है नियुक्त करने की घोषणा की है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 2 जून 2023 को भारत के किस राज्य ने अपना 10वां स्थापना दिवस मनाया है? तो दोस्तों यह जो आपको तेलंगाना जो है 2 जून 2023 को जो है अपना 10वां स्थापना दिवस मनाया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए हाल ही में किस देश से संबंधित लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनो ने इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2023 जीता है? तो दोस्तों जॉर्जी गोस्पोडिनो जो कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 जीता है, यह किस देश के है? तो दोस्तों यह जो आपको बुल्गारिया के है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बुल्गारिया हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हाल ही में कौन सा राज्य
भारत का पहला पूर्ण ई शासित राज्य बन गया है। तो दोस्तों हाल ही में जो भारत का पहला पूर्ण ई शासित राज्य की बात करेंगे हम लोग, तो यह जो आपको केरल जो है भारत का पहला पूर्ण ई शासित राज्य बन गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डीआरडीओ द्वारा हाल ही में अग्नि प्राइम बैले सिस्टम मिसाइल का जो है सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो दोस्तों अग्नि प्राइम बैले सिस्टम मिसाइल का सफल परीक्षण जो है यह जो आपको ओडिशा में किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कितने वर्षों के बाद भारत में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 71वां 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो दोस्तों यह जो आपको बात करेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 183 की, तो कितने वर्षों के बाद जो है भारत में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 71वां संस्करण होगा जो 2023 में आयोजन किया जाएगा? तो दोस्तों यह आपको जो है 22 वर्ष के बाद जो है भारत में इसका आयोजन किया जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 27 हो जाएगा, 27 वर्ष के बाद जो है होगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत फ्रांस यूएई के बीच जो है संयुक्त समुद्री अभ्यास हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों भारत फ्रांस यूएई के बीच जो है संयुक्त समुद्री सैन्य अभ्यास जो है इसका आयोजन जो है हाल फिलहाल में जो है आपको ओमान की खाड़ी में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, जर्मनी में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2023 की पदक सूची में कौन सा स्थान पर रहा है? भारत कितने पदक के साथ? तो दोस्तों बात करेंगे कि जर्मन में जो है आयोजित ऐसे आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप में जो है भारत जो है कितने पदक जीते हैं और कौन से स्थान पर रहे हैं? तो यह जो आपको भारत जो है आपको जो है 15 पदक जीते हैं और पहला स्थान पर रहा है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अरब सागर में उठे बीपर जो है साइक्लोन का नाम किस देश द्वारा रखा गया है? तो दोस्तों इसका नाम जो है बीपर जो है साइक्लोन का नाम जो है ये आपको बांग्लादेश के द्वारा जो है इसका नामकरण किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है? तो दोस्तों नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना जो है यह जो आपको उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वित्त विभाग का जो है उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? बात की जा रही है कि किस भारतीय अमेरिकी को जो है हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जो है वित्त विभाग का जो है उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह जो आपको ऋतु कालरा को जो है नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय शोर गठबंधन की अस्थायी समिति की जो है 8वां बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय शोर गठबंधन का जो है अस्थायी समिति का जो है 8वां बैठक जो है यह जो आपको नई दिल्ली में जो है इसका आयोजन किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में इंजीनियरिंग संस्थानों की सूची में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों इंजीनियरिंग संस्थानों की सूची की बात की जा रही है तो यह जो आपको आईआईटी मद्रास जो है शीर्ष स्थान पर है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? तो दोस्तों डेनिस फ्रांसिस जो है जो कि 78वें संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा के जो है 78वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किस राज्य में हाल ही में 1450 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों नितिन गडकरी जी के द्वारा जो है असम में जो है 1450 करोड़ रुपए की जो है परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, किनके द्वारा हाल ही में गुजरात में भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों भारत की जो है पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो यह जो आपको
टाटा ग्रुप के द्वारा जो है किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए किस देश के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया है। तो दोस्तों चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो है यह जो आपको किस देश के राष्ट्रपति है, तो यह जो आपको सूरीनाम के जो है राष्ट्रपति है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस का कौन सा वर्षगांठ मनाई गई है। तो दोस्तों 5 जून 2023 को जो है विश्व पर्यावरण दिवस की जो है यह जो आपको 50वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ आयोजित किया गया है। तो दोस्तों हाल ही में जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है इसका आयोजन जो आपको उत्तर प्रदेश में किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों किस राज्य का सांची शहर भारत का पहला सौर शहर बनेगा। तो दोस्तों सांची शहर की बात करेंगे हम लोग, तो सांची शहर जो है आपको जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, जो भारत का पहला सौर शहर बनेगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव विकसित किया जाएगा। तो दोस्तों भारत का पहला जो है कार्बन तटस्थ गांव कहां विकसित किया जाएगा, यह जो आपको भिवरी महाराष्ट्र में जो है पहला कार्बन तटस्थ गांव स्थापित किया जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा भिवरी महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, किस बैंक ने हाल ही में 100 डेज 100 पे अभियान शुरू किया है। तो दोस्तों यह जो आपको आरबीआई के द्वारा जो है 100 डेज 100 पे अभियान शुरू किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों किस देश ने 2030 तक चंद्रमा पर इंसान को भेजने की योजना तैयार की है। तो दोस्तों यह जो आपको चीन के द्वारा जो है 2030 तक जो है चंद्रमा पर जो है इंसान को भेजने की योजना तैयार की है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों यह जो है 200 प्रश्न थे करंट अफेयर्स के, काफी इंपोर्टेंट है। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।